हाँ, आप सही हैं। 30 अगस्त 1569 को मुगल सम्राट अकबर के पुत्र सुल्तान सलीम मिर्जा, जो बाद में जहांगीर के नाम से जाने गए, का जन्म हुआ था। उनका जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था और वे भारत के चौथे मुगल सम्राट बने, जिन्होंने 1605 से अपनी मृत्यु तक शासन किया। मुख्य बिंदु 1. नाम और जन्म। नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम, जिन्हें जहांगीर के नाम से जाना जाता है, का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। 2. जन्म स्थान। उनका जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था। 3. पिता और माता। वे मुगल सम्राट अकबर और उनकी साम्राज्ञी मरियम उज़ ज़मानी हरखाबाई के पुत्र थे। 4. शासन। वे 1605 से 1627 में अपनी मृत्यु तक भारत के चौथे मुगल सम्राट थे। और 5. उत्तराधिकार। वे अकबर के उत्तराधिकारी थे और उनके पुत्र शाहजहां के बाद मुगल बादशाह बने। हाँ, आपका कथन सही है। भारत की आजादी के लिए शहीद हुए अमर शहीदों में से एक कन्हैयालाल दत्त का जन्म 30 अगस्त 1888 को हुगली जिले के चंदननगर में हुआ था। वह राष्ट्रवादी जुगांतर समूह से जुड़े एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1908 में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अधिक जानकारी। 1. पृष्ठभूमि। कन्हैयालाल दत्त का जन्म अविभाजित बंगाल, वर्तमान पश्चिम बंगाल के चंदननगर में हुआ था। 2. क्रांतिकारी गतिविधियां। वह युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल में सक्रिय था। और 3. शहादत। 1908 में उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए उन्होंने फांसी के फंदे को गले लगाया। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, जो हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के महत्व को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ये दिन अर्थव्यवस्था में इन उद्यमों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करता है, जैसे कि रोजगार सृजित करना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना। इस दिन का उद्देश्य लघु उद्योगों को सशक्त बनाना और उन्हें आर्थिक प्रगति में एक मजबूत आधार के रूप में स्थापित करना है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का महत्व। 1. रोजगार सृजन। MSME क्षेत्र भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करता है, जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 2. आर्थिक योगदान। यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर सकल घरेलू उत्पाद GDP में इसके योगदान के माध्यम से। 3. उद्यमिता को बढ़ावा। ये दिन नए उद्यमियों को प्रेरित करता है और उनके विकास के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करता है। और 4. सांस्कृतिक संरक्षण। लघु उद्योग भारत की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक शिल्पों के संरक्षण में भी योगदान देते हैं। सरकार की पहलें। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर MSME क्षेत्र को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा कई पहलों पर जोर दिया जाता है, जैसे 1. उद्यम पंजीकरण पोर्टल, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक रूप से अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए। 2. PM विश्वकर्मा योजना, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। और 3. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 30 अगस्त 1914 को जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध में पहली बार विमानों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि आधुनिक युद्ध की शुरुआत का प्रतीक है। युद्ध की शुरुआत में हवाई जहाज मुख्य रूप से टोही और निगरानी के लिए उपयोग किए जाते थे, जिसके बाद विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों और बमवर्षकों का विकास हुआ। पहला युद्ध में विमानों का प्रयोग। 30 अगस्त 1914 को जर्मनी और फ्रांस ने पहली बार युद्ध में विमानों का उपयोग किया। शुरुआत में विमानों का मुख्य उपयोग दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और टोही जानकारी इकट्ठा करने के लिए होता था। युद्ध में विमानों का विकास। युद्ध के दौरान पायलटों और इंजीनियरों ने अनुभव से सीखते हुए विभिन्न प्रकार के विमानों का विकास किया। जल्द ही लड़ाकू विमानों में मशीन गनें लगाई जाने लगी और बमवर्षकों का भी निर्माण किया गया, जिससे विमानों का सैन्य उपयोग और भी प्रभावी हुआ। आधुनिक युद्ध की शुरुआत।
विमानों के युद्ध में प्रयोग में आधुनिक युद्ध तकनीक के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध में हवाई युद्ध के प्रयासों का निर्देशन करने के लिए उच्च पदस्थ अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जो कि हवाई युद्ध के संगठन का एक प्रारंभिक रूप था। उपलब्ध जानकारी सरदार हुकम सिंह के शैक्षिकी और व्यावसायिक जीवन का विवरण देती है, जिसमें उनके जन्म स्थान, शिक्षा और वकालत की शुरुआत शामिल है। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। 1. जन्म। सरदार हुकम सिंह का जन्म 30 अगस्त 1895 को मोंटगोमरी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 2. प्रारंभिक शिक्षा। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल मोंटगोमरी से अपनी मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। 3. स्नातक। 1917 में उन्होंने खालसा कॉलेज अमृतसर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। और 4. कानूनी शिक्षा। इसके बाद उन्होंने लॉ कॉलेज लाहौर में कानून की पढ़ाई की। व्यावसायिक और कानूनी करियर। वकालत की शुरुआत। 1921 में लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने गृह नगर मोंटगोमरी में वकालत शुरू की। बार एसोसिएशन। वह कई वर्षों तक मोंटगोमरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर रहे।